हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Compound X2Y have anti-fluoride structure which is या आर करेक्ट स्टेटमेंट. चार स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है जो कि बेसिकली रिलेटेड है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर से. ऑप्शंस अगर पढ़े तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन X प्लस is a/2 where a is the edge length of unit cell. B says that coordination number ratio of X and Y is 8:4. Option C says if X plus is removed from alternate tetrahedral void, then coordination number is 4:4. And option D says if X plus is removed from alternate tetrahedral void, then coordination number is 4:8. ठीक. तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखो की कॉन्सेप्ट तो इसका बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में ही हमें पता होना चाहिए कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या है और चीजें कैसे होती हैं. तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले बेसिक एकदम समझते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है. कि देखिए यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड है वहां पे आपका कैटायन है X प्लस और एनायन है Y X प्लस Y2 माइनस. ठीक है. तो हमारे पास जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है वहां पर जो एनायन होगा है ना. एनायन क्या है हमारा? एनायन है हमारा Y2 माइनस. Y2 माइनस जो है वो FCC का जो रेगुलर साइट होता है उसको ऑक्यूपाई करता है. रेगुलर साइट कहने का मतलब सारे कॉर्नर्स पे और सारे फेस सेंटर्स पे. तो FCC रेगुलर साइट कहने का मतलब क्या हुआ मेरा? कॉर्नर्स प्लस फेसेस. ठीक है. उसके बाद जो कैटायंस होते हैं हमारे यहाँ पे, जो कैटायंस है यानी कि जो हमारा यहाँ पर X प्लस है वो ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा हमारा कैटायंस. ठीक है. सो दिस इज द वेरी बेसिक अबाउट द एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. अब एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिसका काम हमें आगे पड़ेगा कि अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग बॉडी डायगोनल पे वो मौजूद होते हैं. ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, आगे हमें इसे रिलेट करते हुए सॉल्व करना है. अब आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर पे बेसिकली कितना कैसा होता है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर आपके लिए यहाँ पे बना रखे हैं, एक करके दोनों को समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लूं कि जो आपका देखिए डार्क ब्लैक में जो है ना, डार्क ब्लैक में जो है ये हमारा जो होगा वो होगा कैटायन. यानी यहाँ पर हमारा ये है X प्लस. ठीक है. और ये जो हमारे पास थोड़ा सा हॉलो स्फीयर ग्रेइश शेप में है वो है Y2 माइनस यानी कि वो है हमारा एनायन. ये हो गया हमारा एनायन और ये हो गया हमारा कैटायन. ठीक है. तो कैटायन कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में. ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड ही है TD. सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है. देखो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो कि अगर एक कैटायन को हम पकड़े तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना देखने को मिल रहा है? इमीडिएटली ये इससे 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 और इससे अटैच्ड. तो कैटायन के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसको यहीं पे लिख लेते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? हम कैटायन की बात कर रहे हैं यानी X प्लस की बात कर रहे हैं. तो वो कितना आ रहा है हमारा? 4 आ रहा है. अब किसी एनायन को पकड़ लेते हैं. ये हमारा जैसे यहाँ पर जो होलो स्फीयर है ये Y2 माइनस ये है. अब इसकी बात अगर हम करें तो एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें बच्चों कितना होगा? 1 2 3 4. ये बेसिकली एक और इधर इस तरह से यूनिट सेल लगा हुआ होगा ना, तो उसमें ये सारे के सारे मौजूद होंगे हमारे जो भी. ये इस तरह से होगा, ये मैंने बस रफली ड्रॉ कर दिया. तो ये दूसरे वाले यूनिट सेल के ये सारे टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट जो हमारे X प्लस है, ये सारे X प्लस है हमारे. ठीक है. ये सारे. अब देखिए यहाँ पर चार तो इधर हो गए और चार इधर हो गए. 5 6 7 और 8. तो जो कैटायन सॉरी जो एनायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 8. अब अगर इसमें एक हमारे पास ऑप्शन है उसमें देख लेंगे कि यहाँ कह रहा है कि अगर अल्टरनेटली हम हटा दें कैटायंस को, अल्टरनेटली रिमूव कर दें. तो अल्टरनेटली अगर रिमूव करें तो बच्चों देखो क्या होगा. अल्टरनेटली हमने मान लो रिमूव कर दिया तो हमारे पास एक ये बचा, उसके बाजू वाला हट चुका है, फिर ये वाला बचा है
और उसके बाजू वाला फिर हट चुका है, एक ये वाला बचा है, और उसके बाजू वाला हट गया, फिर एक ये वाला बचा हुआ है। तो अगर हमने अल्टरनेटली रिमूव कर दिया है ना, तो वहां पर अब देखिए आपके पास कैटायन का तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, बट एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर रिमूवल आफ्टर रिमूवल ऑफ आफ्टर रिमूवल ऑफ x प्लस फ्रॉम ऑल्टरनेट वॉइड्स, यानी टीडी, टेट्राहेड्रल वॉइड को मैं टीडी वॉइड्स लिख रहा हूँ, टीडी वॉइड्स। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा किसका चेंज हो रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है हमारा एनायन का, और वो हो जा रहा है 4। अभी हमने देखा ना, ये देखिए 1 2 3 और 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या हो जाएगा कैटायन और एनायन का, 4:4। और पहले क्या था वो रेशियो, 4:8। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो देखूं x:y के लिए, तो वो क्या आ जाएगा, पहले था 4:8, ये हमें ध्यान में रखना है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो निकाला मैंने। एंड आफ्टर रिमूवल ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिमूवल दिस विल हैपन 4:4, राइट। तो ये दो चीजें हमें दिमाग में रखनी है, ये हो जाएगा 4:4 बाद में। अब आइए टेट्राहेड्रल वॉइड के पोजीशन से थोड़ा सा हम एक चीज समझ लेते हैं। देखिए टेट्राहेड्रल के पोजीशन की अगर हम बात करें, तो ये टेट्राहेड्रल का पोजीशन जो होगा ये बिल्कुल यहाँ पर मिड में होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है a, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एक की बात करूं, सिर्फ एक की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके, तो ये हो जाएगा a/2 बच्चों। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो बिल्कुल यहाँ एकदम सेंटर पे होते हैं। तो यहाँ से आप भी ये भी जो डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो तो सेम ही होगा ना, देखो ये डिस्टेंस भी तो हमारा a/2 ही होगा, ये a/2 ही डिस्टेंस होगा यहाँ से। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, ये भी हमारा a/2 ही होगा। तो जो दूसरा अब मैंने आपको क्या बताया कि ये सेंटर में होता है, इसको यहाँ पर से रिमूव कर दो, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा ये। यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये a/2 हो गया। अब देखो ये होगा बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर इस तरह से सेंटर में होगा। तो ये जो दूरी है ये हो जाएगी a/4, और ये वाली भी दूरी हो जाएगी a/4, यहाँ से लेके यहाँ तक। सेम चीज ऊपर वाले टेट्राहेड्रल के लिए भी है कि अगर हम इस तरह से मेजर करें दूरी, तो ये हो जाएगा a/4 और ये भी हो जाएगा डिस्टेंस a/4। तो अब यहाँ पर से देखो ये भी तो a ही है ना पूरा का पूरा, तो a है, ऊपर से a/4 और नीचे से a/4 हमारा छोड़कर दोनों टेट्राहेड्रल मौजूद है। तो दोनों टेट्राहेड्रल के बीच का जो वॉइड के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, a/2, राइट, ये हो जाएगा a/2। तो ऊपर से a/4 तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि a - a/4 प्लस a/4, तो ये कितना हो जाएगा, a/2। तो दोनों टेट्राहेड्रल के बीच का डिस्टेंस है a/2। एंड टेट्राहेड्रल्स आर प्रेजेंट एट दी बॉडी डायगोनल्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आ जाइए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार फटाफट एनालाइज कर लेते हैं। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन x प्लस इज a/2। हाँ x प्लस ये है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में x प्लस ही है हमारा, तो उनके बीच का ही मिनिमम डिस्टेंस a/2 है, ये तो हमने अभी देखा, कैलकुलेट भी किया है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये तो ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। ऑप्शन बी कह रहा है दी कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो ऑफ x एंड y इज 8:4। नहीं, ये उल्टा था, ये 4:8 था, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। If x plus is removed from alternate tetrahedral void, then coordination number is 4:4। ये भी देखा था हमने, सही हो रहा था ये तो। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी सी का बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर रिमूवल करेंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4:8 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी, both options. I hope you understood this well. All the very best.